हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट। प्रीवियस लेक्चर में हम टपल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे पाइथन का एक नया डेटा टाइप सेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेट बेसिकली हमारा कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को होल्ड करके रख सकता है। मतलब एक सेट में हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम्स को होल्ड करके रख सकते हैं। सेट में जो हम आइटम्स रखते हैं वो अनऑर्डर, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड होते हैं। अब इसका क्या मीनिंग है अनऑर्डर, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड? तो अनऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जब भी आप सेट में कोई आइटम रखते हो तो वो सीक्वेंस में नहीं होंगे। मतलब आप जितनी बार प्रिंट कराओगे हर बार उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब कोई एलिमेंट अगर अभी जो है वो फर्स्ट प्लेस पर प्रिंट हुआ है तो कभी नेक्स्ट टाइम पे जब आप उसे प्रिंट कराओगे तो वो हो सकता है लास्ट प्लेस पर प्रिंट हो। तो उनका ऑर्डर जो है वो फिक्स नहीं होता है सेट में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर ऑर्डर फिक्स नहीं होता इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम सेट में कोई एलिमेंट स्टोर करते हैं तो वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होते, क्योंकि अगर इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर हो रहे होते तो फिर उनका ऑर्डर फिक्स होता। ठीक है, तो इसीलिए हमारा सेट जो है वो अनऑर्डर होता है और अनइंडेक्स्ड होता है। इसमें जो आइटम होते हैं वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सेट में एलिमेंट को सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बाद सेट जो है वो अनचेंजेबल होता है बट विथ स्पेसिफिक केस। मतलब सेट में जो हम एलिमेंट जो स्टोर करते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। अनचेंजेबल मीन्स कि सेट में जो हम एलिमेंट स्टोर करेंगे वो एलिमेंट आप आगे चल के उन्हें चेंज नहीं कर सकते, आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन सेट में हम एलिमेंट को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो सेट में हम एलिमेंट को आगे चल के और एलिमेंट उसमें ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। लेकिन कोई एलिमेंट अगर हमने ऑलरेडी स्टोर कर दिया है तो उसे हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा एलिमेंट नहीं डाल सकते। तो एलिमेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, आप उसमें एलिमेंट और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है हमारा सेट जो है बनता कैसे है। तो सेट को बनाने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो वैसे ही है जैसे अदर का होता था। जैसे हम लिस्ट या टपल की बात करते थे तो सेट को क्रिएट करने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। याद रखिए, लिस्ट को बनाने के लिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया था, टपल को बनाने के लिए हमने स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया था, और सेट को बनाने के लिए हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? नेम ऑफ सेट, जो सेट का नाम रखना है, इज इक्वल टू जो आइटम होंगे हम उनको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे कॉमा से सेपरेट करके। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका है सेट को बनाने का, वो है सेट फंक्शन की हेल्प से। और सेट फंक्शन में हम जो आइटम लिखेंगे वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, ऐसा कि हम टपल में या लिस्ट में करते थे। ठीक है, वैसे ही सेट में करते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिंपल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ सेट नाम से। ठीक है, तो मैंने सेट डॉट पी वाई बना ली है फाइल। ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें एक सेकेंड, हाँ, अब मैं इसमें लिखता हूँ कोड अपना। सबसे पहले मैं इसमें एक सेट क्रिएट कर लेता हूँ सेट वन के नाम से। ठीक है, इसमें एलिमेंट डाल देता हूँ। तो मैंने क्या बताया कि सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रख सकते हो। जैसे कि मैं 12 रख दिया, 23 रख दिया, मैं फ्लोट भी रख सकता हूँ 45.2। ठीक है, मैं इसमें स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ PS। ठीक है, और क्या रख देता हूँ, और क्लासेस रख देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सेट में एलिमेंट रख दिया। सेट को प्रिंट कराने के लिए हम सिंपल प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्रिंट मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्या, सेट इज इक्वल टू कॉमा सेट वन। ठीक है, करेगा सेट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, देखते हैं इसको रन करा के। रन कराने के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल आप टर्मिनल ओपन करोगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम टर्मिनल पर हम कमांड लिखेंगे हमारी क्या, पाइथन स्पेस उस फाइल का नाम जिसे रन कराना है। ठीक है, तो ये टर्मिनल ओपन हो गया है। मैं क्या लिखूंगा, पाइथन स्पेस फाइल का नाम क्या है, सेट डॉट पी वाई। इंटर कर देता हूँ। अगर कोई रन नहीं होगी तो रन हो जाएगा। ये हो गया, तो ये हमारा सेट जो है क्रिएट हो गया और डिस्प्ले हो गया। सेट को हमने एक और तरीके से डिस्प्ले क्रिएट करना सीखा है, सेट फंक्शन की हेल्प से। तो वो भी बता देता हूँ मैं। सेट टू बना रहा हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ सेट फंक्शन। तो कैसे बताया था मैंने, सेट फंक्शन लिखूंगा और उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हम वैल्यू लिखेंगे। सपोज मैंने लिख दिया 100 कॉमा 23 कॉमा 45 कॉमा
45.43, ठीक है, कॉमा हेलो, ठीक है, कॉमा 200, तो ये मेरे क्या हो गया, सेट बन गया। ठीक है, इसको प्रिंट करा देता हूँ मैं। प्रिंट कराने के लिए सिंपल प्रिंट फंक्शन यूज करूंगा। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं सेट टू इक्वल्स टू, क्या है, सेट टू, इसको डिस्प्ले करा देता हूँ। तो ये सेट टू डिस्प्ले हो जाएगा। रन कराने के लिए क्या होता है हमारे पास, सिंपल वही पाइथन स्पेस फाइल का नाम जिसे रन करना है वो क्या है, सेट डॉट पी वाई। तो इंटर किया तो देखो ये हमारा दूसरा हो गया। तो इन दो तरीके से जो है हम सेट को बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि मैंने बोला था कि आप मैंने क्या बोला था इसमें, मैंने यहाँ बोला था कि सेट जो है आपका ऑर्डर में नहीं होता, अनऑर्डर होता है। तो देखिए आप देख पाओगे मैंने जब सेट बनाया था तो मैंने यहाँ पे वैल्यू दी थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेट वन में मैंने 12 दिया था, फिर 23 दिया था, लेकिन आप यहाँ देखिए सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ है, पीएस प्रिंट हुआ है। ऐसे ही सेकंड में देखिए मैंने हेलो लिखा था, मैंने 100 लिखा था, देन 23 लिखा था, लेकिन मुझे पहले हेलो दिख रहा है फिर 100 दिख रहा है। तो देखिए सीक्वेंस चेंज है। तो मैंने क्या बोला था कि सेट जो है वो अनऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर मेंटेन नहीं रखता है। आप जितनी बार रन कराओगे उतनी बार नई वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, नया सीक्वेंस प्रिंट होता है। ये देखिए मैंने पहले प्रिंट, अब मैं इसको फिर से रन कराता हूँ एक बार। तो अब की बार देखिए सीक्वेंस चेंज हो सकता है, सीक्वेंस चेंज हो गया, देखो ये हो गया। फर्स्ट प्लेस पे क्या आया, पीएस आया। पहले फर्स्ट प्लेस पे पीएस ही था, लेकिन सेकंड प्लेस पे पहले क्या था, 23 था फर्स्ट सेट में, लेकिन अब क्या आ गया, अब क्लासेस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले में देखिए फर्स्ट प्लेस पे हेलो है, देन हेलो। ठीक है, सेकंड वाले का सीक्वेंस जो है वो मेंटेन है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले का जो है सीक्वेंस चेंज हो गया। तो सेट को आप जितनी बार रन कराओगे उतनी बार हो सकता है कि हर बार उसका सीक्वेंस चेंज हो जाए। तो इसलिए इसलिए हम बोलते हैं कि सेट जो है वो अनऑर्डर होता है। सेकेंड थिंग मैंने बोला था कि सेट इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स की हेल्प से वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो एरर आ जाएगी। देखते हैं, सेट टू में मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स सपोज जीरो की वैल्यू, इंडेक्स जीरो की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक, कॉमा करके मैंने क्या लिखा, सेट वन, और सब स्क्रिप्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने जीरो लिखा। देखते हैं कि क्या हम सेट में सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अगर इंडेक्स को सपोर्ट करता होगा तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये देखिए इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता। ये लिखा सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। आप सेट ऑब्जेक्ट में इंडेक्सिंग को यूज नहीं कर सकते। तो इससे पता चलता है कि सेट जो है वो इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता है। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इससे क्या क्या क्लियर हो गया, इससे हमारा क्लियर हो गया कि सेट जो है वो आपका अनऑर्डर होता है, हर बार ऑर्डर चेंज हो रहा था, और अनइंडेक्स्ड होता है, आप इंडेक्स का यूज नहीं कर सकते, और अनचेंजेबल होता है, आप सेट में किसी की वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते। मान के चलो ये मेरा सेट है, अब देखो अपडेट कैसे करेंगे, सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर की हेल्प से करेंगे ना। अब जैसे सेट टू में जो है, सेट टू के सपोज सेकेंड पोजीशन पे जो है, आप सेकेंड इंडेक्स पे जो आप एलिमेंट डालना चाहते हो, सपोज कितना 300, तो और फिर आप प्रिंट कराते हो, प्रिंट सेट टू अपडेटेड। ठीक है, सेट टू, तो क्या ये रन करेगा, तो आप देखिए मैं सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर से ही तो वैल्यू डालूंगा उसके अंदर, जबकि सब्सक्रिप्ट ऑपरेटर तो वर्क ही नहीं करता ना सब। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एरर देगा। तो ये देखिए ये एरर आ गई। क्या एरर है, आप एरर पढ़िएगा इसको ध्यान से। एरर क्या है, सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ठीक है, जो आप याद करो टपल के टाइम पे भी सेम एरर आई थी जब मैंने टपल में वैल्यू अपडेट करने की कोशिश की थी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेट है वो आपके किसी आइटम को या किसी पोजीशन को या किसी एलिमेंट की वैल्यू को अपडेट नहीं करने देता। ठीक है, सेट में हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, सॉरी इंसर्शन या रिमूव या डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। पर फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि सेट जो है वो अनऑर्डर रहता है, उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, अनचेंजेबल होता है, आप उसके एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते हैं, और अनइंडेक्स्ड होता है, आप उसको इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आती है कि क्या सेट की मैं लेंथ फाइंड कर सकता हूं। तो सेट की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है लेंथ फंक्शन, जिससे हम सेट किसी भी सेट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे मैं फाइंड करके बता रहा हूँ। तो सेट मैं यहाँ देख लेता हूँ, लेंथ ऑफ सेट टू। ठीक है, किस फंक्शन की हेल्प से फाइंड होगी, लेंथ। इसी लेंथ फंक्शन की हेल्प से मैंने टपल की भी लेंथ फाइंड की थी, और इसी लेंथ फंक्शन की हेल्प से मैंने लिस्ट की भी लेंथ फाइंड की थी। ठीक है, और यही लेंथ फंक्शन जो है सेट की लेंथ फाइंड करने के लिए भी यूज होता है। तो ये देखिए मैंने रन कराया तो ये आ गया, लेंथ ऑफ सेट टू 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट में वो उसकी लेंथ होती है। तो अब बताइए, देखो 1 2
3, 4 एंड 5, इसलिए सेट टू की लेंथ कितनी है 5। सेट एक और फंक्शन को सपोर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं टाइप, जो हर एक सेट की या किसी भी डेटा टाइप की किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है कि वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। तो अगर मुझे ये पता करना है कि मेरा सेट टू वेरिएबल किस टाइप का है तो हम पता कर सकते हैं यूजिंग टाइप। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेट टू जो है वो हम पता कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, टाइप सेट टू टाइप फंक्शन की हेल्प से हम इसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो है इसका टाइप बता देगा। रन कराते हैं तो ये देखिए बता दिया इसने क्या है, उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है जो सेट है। तो इस तरीके से जो है हम सेट को क्रिएट कर सकते हैं सेट, और इस तरीके से हम सेट की लेंथ या उसका टाइप पता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप क्लियर हुआ होगा कि कैसे सेट क्रिएट होता है और किस तरीके से हम सेट को प्रिंट करा सकते हैं और कैसे सेट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, वो भी दबाइए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।